मत्ती का किताब उसका 15 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है। उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो वो कह रहे थे कि हर कोई पौधा, यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। तो ये जो 15 वर्ष है, तो उसको वो जो प्रचारक उसको इतना गलत तरीके से उसको बता रहे थे, तो मैं उसको आज आपको उसका सही जो उसका इंटरप्रिटेशन है उसको आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि हर पौधा जो आप स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। स्वर्गीय पिता उसको उखाड़ देंगे, उसको निकाल देंगे, काट देंगे। और वो कह रहे थे कि हर एक पौधा जो है उसको, वो कह रहे थे कि हर एक मिनिस्ट्री, हर एक सेवकाई, जो सेवकाई ने परमेश्वर ने नहीं दिया है उस सेवकाई को प्रभु उखाड़ देंगे। तो उस जो पौधा था उस पौधा का वो मिनिस्ट्री करके उसको वो लिंक कर रहे थे। पर इस मत्थयू 15 का जो 13 है वो एक्चुअली जो यीशु मसीह कहते हैं कि हर कोई पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ देंगे, वो पौधा एक्चुअली मिनिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रचारक है वो हर ऐसा वचन को ढूंढते हैं जिससे कि वो दूसरों को जज कर सके, दूसरों को विचार कर सके, दूसरों को नीचा दिखा सके। इसलिए हर कोई वचन को वो तोड़ मोड़ के आ जाते हैं और दूसरों को ही वो विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि वो कह रहे थे कि जो पौधा परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा, और वो पौधा मिनिस्ट्री है। जो कोई मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर पिता ने नहीं दिया, अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रभु उसको निकाल देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसा कह रहे थे। पर आज मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि ये जो पौधा है जो यीशु मसीह कहते हैं वो किसी का सेवका नहीं है। और पौधा किसके बारे में कह रहे हैं? आप अगर मत्ती का किताब कोई भी उसको समझ सकता है। जस्ट कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करोगे, मत्ती किताब 15 अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करोगे, तो ये जो 13 पद है उसको आप आराम से उसको समझ सकते हैं कि यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है। और ये कोई बड़ा रहस्य वाली बात नहीं है, कोई भी पढ़ के उसको समझ सकता है। अगर आप मत्ती किताब 15 का 1 से 13 तक पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये जो पौधा के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। वो मिनिस्ट्री के बारे में तो कह ही नहीं रहे, उसका मिनिस्ट्री का कोई निशान उसमें नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। पर अब देखिए, जो फॉल्स टीचर रहते हैं उनका काम है कि वचन को तोड़ मोड़ के यहाँ का वचन वहाँ बोल दो, यहाँ का वहाँ बोल दो करके अपना जो एक एजेंडा रहता है कि दूसरों को गलत ठहराओ और खुद ही राइट हो, तो उस एजेंडा के उनसे वचन को निकालते हैं। तो इस वचन के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, मिनिस्ट्री के साथ रिश्ता ही नहीं है, पर उसको रिश्ता बनाना चाहते हैं। एनीवे, अब हम उनको गलत साबित करना तो नहीं चाहते, वो तो गलत है ही, पर उसको आप सही रीति से आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए, ये जो 13 पद है मैथ्यू 15 का 13, उसको समझने के लिए आप मैथ्यू 15 का 1 पढ़िए, उसमें आप समझ जाओ कि प्रभु यीशु किससे बात कर रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह कहते हैं, वचन में लिखा है 15 का 1 में, तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और कुछ शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। तो ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग आए यीशु के पास और यीशु को कहते हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की जो परंपराएं हैं क्यों टालते हैं? तेरा जो चेले है, हमारा जो परंपरा है उसको क्यों मानते नहीं है? और बिना हाथ धोए वो रोटी खाते। वो कहते हैं बिना हाथ धोए वो लोग रोटी खाते हैं, वो परंपरा को नहीं मानते। ऐसा कह के वो यीशु मसीह को विचार कर रहे थे। तब यीशु मसीह उन फरीसियों को कहा, आप अगर 7 पद पढ़ोगे, मैं 1 2 3 4 5 छोड़ देता हूँ, उसको आप पढ़ सकते हो। 7 में डायरेक्ट लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही कही है क्या, कि ये लोग होठों से तो मेरे आदर करते हैं, पर उनका जो मन है मुझसे काफ़ी दूर हो जाता है, और ये व्यर्थ में मेरा उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। अच्छा, यीशु मसीह ये चीज़ उनको बोला, फरीसियों को। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उसने कहा, सुनो और समझो। और तो वो लोग कहते थे कि आपके जो चेले हैं वो अपने हाथों को नहीं धोते हैं खाने से पहले। तो तब यीशु मसीह उस बात को उत्तर दे रहा है और कह रहा है कि जो मुंह में जाता है गहरापद वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेले लोग आकर
उससे कहा कि तू जानता है कि नहीं, तू जानता है कि ये जो फरीसियों है, ये फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई। तो वो जब प्रभु यीशु इस उत्तर दे रहे थे, कहते कि जो मुंह में हम लेते हैं वो हमको अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। तो वो उत्तर दे रहे। तब यीशु के चेले लोग आए और यीशु कहने लगे कि आप जो वचन कह रहे हो, उस वचन से ये फरीसी लोग जो है उन लोगों ने उसको ठोकर खाए। उन लोग दे वर ऑफेंडेड, उन लोग को अच्छा नहीं लगा। ये आपने जो उत्तर दिया उनको अच्छा नहीं लगा, और ये लोग आपके वचन को नकार दिए। दे डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू सेड। आपने जो कहा उसको वो ये फरीसी लोग जो है, शास्त्री लोग जो है, उसको वो नकार दिए। ठीक है। अच्छा, तब यीशु मसीह कहता है, इस सारे चीज घटना के बाद यीशु मसीह कहता है 13 पद में, पर उसने उत्तर दिया और कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तब यीशु मसीह कहता है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचन को नहीं ग्रहण करता, अभी देखिए, जो मेरे वचन को नहीं ग्रहण करता वो तो उद्धार कैसे पाएगा फिर। ठीक है। तो ये फरीसी शास्त्री लोग जो है, तो प्रभु के वचन को, उत्तर को ग्रहण नहीं किए, वो दे वर ऑफेंडेड। जैसे वचन लिखे कि जिस पत्थर को परमेश्वर ने रखा था, उस पत्थर से वो ठोकर खाए। जिस पत्थर को उद्धार करने वाला था, जिस पत्थर से वो उद्धार पा सकते थे, तो उसी पत्थर से वो लोग ठोकर खाए और प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किए। तो जब प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किए, प्रभु कहता है अगर मेरे वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो वैसा पौधा क्या होगा, वो पौधा, क्योंकि मेरे वचन से पौधा नहीं बड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो पौधा क्या होगा, उसको उखाड़ा जाएगा, क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्टेड मी। उसके बारे में अगर आप देखोगे, याकूब का किताब चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है कि उस वचन को जेम्स 1:21, उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारा प्राण को उद्धार कर सकता है। तो जेम्स कहते हैं कि, याकूब कहते हैं कि जो वचन को तुम्हारे हृदय में बोया गया है, द वचन, कौन सा वचन, यीशु मसीह का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है, उस वचन से हमारा जिंदगी का पेड़ क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो उस वचन से हमारा जिंदगी, इफ आवर लाइफ इज लाइक ए ट्री, अगर हमारा जीवन एक पौधा जैसा है, उस पौधा का जो बीज रहता है वो परमेश्वर का वचन है जो हमें बोया गया है, और हम उसको ग्रहण किए तो उस वचन के द्वारा हम लोग बड़े होते हैं आत्मिक रूप से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि ये फरीसी लोग जो है, ये फरीसी लोग क्या किए, मेरे वचन को ग्रहण ही नहीं किए। ठीक है। क्योंकि ये लोग मेरे वचन को ग्रहण ही नहीं किए, ठोकर खाई, जो चेला लोगों ने कह रहे थे, इसलिए ये फरीसी लोग जो है उद्धार उनको नहीं मिलेगा, ये उनको मुक्ति नहीं मिलेगा, और अंतिम दिनों में उन लोग को उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब कि वो लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं किए। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है मैथ्यू 15 का तरह इंटरप्रिटेशन यही है। इससे आपको प्रभु के दास लोग को जो सेवकाई मिला है, उसके साथ इस वचन का कोई रिश्ता ही नहीं, दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है। इट टॉक्स अबाउट साल्वेशन। और अभी क्या ये इसको लेके कहते कि अभी देखो, आपका इस वचन को लेके वो कहते कि आपको जो सेवकाई मिला है वो कि आपको परमेश्वर दिया है, जो सेवकाई आपको परमेश्वर नहीं दिया है वो सेवकाई को परमेश्वर उखाड़ देगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको पूछेगा कि तूने जो सेवकाई कर रहे थे वो सेवकाई तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। तो ये जो फॉल्स टीचर रहते हैं, दे डिड नॉट ब्रिंग एनकरेजमेंट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दे ऑलवेज जज अदर्स। ये जो क्या कहते हैं, फॉल्स टीचर रहते हैं, झूठा शिक्षक रहते हैं, यो मसीह की कलीसिया देह में वो इनकरेजमेंट नहीं लाते, उत्साह नहीं लाते। वो लोगों को विचार करेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, तो कहेंगे खुद ही बड़े हैं, उनको ही मिनिस्ट्री मिला है, दूसरों लोग को नहीं मिला। अरे भाई, किसको कैसा प्रभु ने मिनिस्ट्री दिया है प्रभु जानता है। गॉड इज़ नॉट चूजिंग ओनली वन पर्सन। प्रभु एक आदमी को नहीं चुनता है, बहुत सारे प्रभु की दास है, पास्टर, इवांजलिस्ट है। तो हर का एक टेस्टिमनी, हर का एक स्टोरी है, उनको कैसे प्रभु ने बुलाया, कैसे उनको प्रभु ने उनको ना सेवकाई दिया। आप कैसे कह सकते हो कि, आप कैसे खड़ा होकर विचार कर सकते हो कि उनको प्रभु दिया कि नहीं, देयर इज ए क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो प्रचारक है वो कह रहे थे कि उस दिन क्या होगा जब आपको परमेश्वर कहेगा कि यार भाई तुम जो सेवकाई कर रहे हो वो तो मुझे तुम्हें दिया ही नहीं। तो ये चीज़, ये जो वचन के साथ मिलता ही नहीं है, उसके बारे में नहीं कहता, आप तो समझ गए होंगे। तो वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उस दिन क्या होगा कि परमेश्वर उनको नकार देगा, उनका सेवकाई को गलत ठहरेगा, कहेगा कि मैं तुम्हें, वो मत्थी का जो
7 है, मैथ्यू 7 का 21 से 23, उसमें कहा गया है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये प्रचारक कह रहे थे कि ये जो प्रभु के दास लोग हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनका जो मिनिस्ट्री है उसको प्रभु दिया है कि नहीं, अगर वो नहीं जानते, अगर फिर भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो वो कह रहे थे कि प्रभु प्रभु कौन कहता है? प्रभु प्रभु इवांजलिस्ट कहते हैं, प्रभु प्रभु पास्टर लोग कहते हैं, प्रभु प्रभु मसीह लोग कहते हैं। तो मसीह लोग को प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा गलत शिक्षा है, गलत इंटरप्रिटेशन है। प्रभु कभी भी मसीह लोग को नहीं कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पर कहता है कि मैं अपना भेड़ को जानता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैथ्यू का किताब 7 का 21 से 23, जैसे ये भी कह रहे हैं कि ये मसीह लोग को प्रभु कह रहा है। मैं ना कल एक टीचिंग दे रहा हूँ, 7 बजे आप मेरे फेसबुक पेज में आइए, बिशप डॉक्टर हेमंत प्रसाद दास। तो उसमें 7 बजे आपको मैथ्यू का 7 का 21 से 23 जो है वो किसी को कह रहा है, किसको कह रहा है, ये वचन किसके लिए कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह लोगों को कह रहा है या किसी दूसरों को कह रहा है? आपका इसका भेद मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसका भेद को नहीं जानते। काफ़ी जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये मसीह लोग के, क्योंकि ये प्रभु प्रभु कहते हैं। हाँ प्रभु है, प्रभु हम भविष्यवाणी किए, हम तेरे नाम से भूतों को निकाले, हम तेरे नाम से नाना शक्ति आश्चर्य कर्म किए। तो वो कहेगा कि अभी देखो ये मसीह लोग है, पर मैं आपको उसमें सिद्ध कर दूंगा वो मसीह लोग नहीं है, क्योंकि मसीह में जो है उसके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं है। देयर इज़ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। ठीक है, तो उसको हम बात करेंगे, बहुत लोग नहीं जानते। तो ठीक है, तो ये कह रहे थे कि उस दिन बहुत सारे जो प्रभु के पास्टर्स है, एवेंजलिस्ट है, उनको नीचा दिखाया कह रहा था वो, क्योंकि उनका काम नीचा ही दिखाना है। मैं देख रहा था जो भी कह रहा है कि अरे भाई, आप जब कोई प्रभु के दास पास्टर हो, इवांजलिस्ट को नाम लेते हो ना, आप पब्लिक में मत बोलो। अगर आपको किसी पास्टर के विरुद्ध में कुछ है, कोई इवांजलिस्ट के विरुद्ध में कुछ है, वचन में लिखा है कि यू मस्ट टॉक टू दिस पर्सन इन ऑनर। आप एक सम्मान के साथ व्यक्तिगत रूप से आप जाके बात कर सकते हो कि आप जो कह रहे हो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, पर आप पब्लिकली सारे पास्टरों को आप गलत ठहराओगे। आप कह रहे थे कि जितने भी पास्टर लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं सब पाप करते हैं। क्या बात है भाई, इतना घटिया विचार आप रखते हैं लोगों के विरुद्ध में। तो ये कह रहे थे कि जो लोग हैं उन लोगों को जो गाना गाते हैं, जो है ना, जो मीटिंग कराते हैं, ये प्रभु करता है कि नहीं उनको नहीं पता है। तो आप जो मीटिंग कराते हो, म्यूजिक मिनिस्ट्री करते हो, उनका प्रश्न है कि ये प्रभु दिया है कि नहीं। आप पूछने वाले कौन होते हैं? अगर प्रभु नहीं दिया होता तो वो लोग करते क्या? ठीक है, पर ये कह रहे थे कि ये लोगों को नहीं पता है। तो मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं सुना था कि आप गाना गा रहे थे, आप सिंगर से प्रीचर कैसे बन गए फिर? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना। जो आदमी को प्रभु बुलाता है पहले दिन से उसको पता होता है कि वो है क्या। इफ गॉड कॉल्स यू एंड फ्रॉम डे 1 यू विल नो हु यू आर, आपका कॉलिंग क्या है। और आप कुछ साल गाना गाओगे, उसके बाद फिर बाइबल टीचर बन जाओगे, फ्रॉम सिंगर टू प्रीचर। तो इसमें तो बड़ा प्रश्न है भाई। तो आप खुद को पूछो अभी कि आपका कॉलिंग क्या है। सो यू आर वेरी मच, यू आर कन्फ्यूज्ड हु यू आर, सो यू आर कन्फ्यूजिंग एवरीबडी, है ना। क्योंकि सिंगर हो, सिंगर लोग के पास वो वचन के ज्ञान नहीं रहता है, यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। वैसा ही चल रहा है अभी मैथ्यू 15 का 13 यीशु मसीह फरोशी के बारे में बात कर रहे हैं। जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ देंगे, क्योंकि वो लोग प्रभु के वचन को नहीं सुने। आप उसको लेके मिनिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसा ही होगा। सो यू हैव टू, दूसरों को आप उंगली दिखाने से पहले आपको समझ जाएगी आपके ऊपर भी 4 उंगली आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा है ना, 4 आ रहा है इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है। तो समझना चाहिए। तो कह रही थी कि मूसा जो था, मूसा बहुत सारे काम किए और इजराइल लोगों को 40 साल तक डेजर्ट में उनको लेके गए, फिर खुद पर कनान में नहीं पहुंच पाए। तो मूसा के बारे में कहे कि वो कहते कि ऐसे कुछ प्रचारक पास्टर लोग रहेंगे कि वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। अरे भैया, मूसा का जो नियम था उससे अच्छा नियम हमारे पास है। मूसा के पास एश्योरेंस नहीं था सल्वेशन का, हमारे पास उद्धार का एश्योरेंस है। यीशु मसीह कहता है कि मेरे जो मैं उद्धार पाएगा उसको मेरे हाथ से कोई उसको नहीं ले सकता, छीन के नहीं ले सकता। तो वी आर ऑन ए बेटर कवनेंट एंड बेटर प्रोमिसेस। इब्रानी किताब लिखा है कि अच्छा प्रॉमिस में हम लोग खड़े हैं कि हमारा जो उद्धार है वो निश्चित है। यूहन्ना 3:16 निश्चित है। ठीक है, तो अब मोजेस से अच्छा पोजीशन में हम लोग हैं। ठीक है, मूसा ने एक गलत काम किया तो उसको वो
जाने पे किनान में हम लोग तो प्रभु हमारा जो पाप है उसको तो पूरा वो दूरी कर दिया है, ठीक है। सो पुराने नियम की विषय को लेकर आप नया नियम में मत लाओ, उसमें कन्फ्यूज़न होता है, छोड़ो, वो तो आपकी दूसरी बात है। एनीवे, तो कहना का मतलब ये है कि सेवकाई के बारे में वो नहीं था, वो फरीसी के बारे में कह रहा था। आपका अगर सेवकाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय। जो चीज़ आप कहना चाहते हो ना वो पहला कुरिन्थी में है, वो मत्थयु में नहीं है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11 पद से लिखा है, अच्छा 11 से लिखा है, क्योंकि उस नीम को छोड़े जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नीम नहीं डाल सकता। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ही एक नीम है, फाउंडेशन है, उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा नीम में अपना घर बनेगा, सेवकाई बनेगा, तो लिखा है यदि कोई इस नीम को छोड़कर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फांस से वो बनाएगा, तो लिखा है कि अगर कोई आदमी जो नीम है, यीशु मसीह जो नीम है, फाउंडेशन है, उसको छोड़ के अगर कोई सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर या घास और फूस से अपनी सेवकाई करेगा, तो लिखा है 13 पद में, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा। हर एक काम जो जैसे किया है हर काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आग के साथ वो काम प्रकट होगा और आग हर एक काम को परखेगा, और किसका काम कैसा है आग उसको परखेगा। अभी परखने का समय नहीं है, उस समय कौन कैसा काम किया। तो लिखा है कि सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर, ये फादर, सन एंड होली स्पिरिट को समझाता है। तो जो फादर, सन एंड पवित्र आत्मा की और होली स्पिरिट की दिन में रह के उनकी महिमा के लिए करता है, उस नीम से करता है, वो एक सेवकाई है। और दूसरा सेवकाई काठ, घास और फूस का सेवकाई है। उसमें क्या होता है, जो सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा बिना विदाउट द होली स्पिरिट, वो लोग अपनी बल शक्ति से, अपनी बुद्धि से जो सेवकाई करते हैं, आत्मा की अगुवाई से नहीं करते हैं, आत्मा की चालना से नहीं करते, अपनी बुद्धि से करते हैं, वो एक दूसरा सेवकाई है। तो प्रभु कहता है उस दिन क्या होगा, किसका काम किस पर बना हुआ है और किसका काम स्थिर रहेगा, वो उस दिन आग उसको देखेगा। 14 पद लिखा है कि कौन कैसा क्या है, आत्मा के द्वारा से क्या है या अपनी बल शक्ति बुद्धि से क्या है। उस दिन वो परखा जाएगा, आग से परखेगा परमेश्वर। यदि किसका काम जल जाएगा, अगर कोई भी आत्मा के द्वारा अगुवाई होकर काम नहीं किया तो उसका काम जल जाएगा। पर 15 पद में लिखा है फिर भी वो हानि उठेगा, सही बात है, पर खुद बच जाएगा, खुद वो बच जाएगा। वेरी क्लियर लिखा है 15 पद में। अगर किसी सेवकाई जो कर रहे हैं कोई भी, अगर वो ठीक से कर नहीं पाया तो वो सेवकाई हो सकता है वो सेवकाई उस प्रभु के सामने वो नहीं रहेगा। आग उसको आग से परखा जाएगा तो उसमें कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, उसका वो हानि उठाएगा। इतना साल काम किया पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो हानि उठाएगा, सही बात है, पर वो खुद बच जाएगा। उसको प्रभु नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का गलत शिक्षा जब देते हैं ना, लोगों को कन्फ्यूज आता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग इन वचनों से आप लोग निराश मत होना। तो कहने का मतलब ये है कि आप वचनों की इधर उधर को लेके आप जो ब्रिंगिंग कंडमनेशन, आप जो दूसरों को विचार करते हो, ये गलत है। और मत्थयु 15 का जो 13 पद है उसको तो टोटली गलत है, वो मिनिस्ट्री के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तो आप अपने मन को चेंज कीजिए और सही तरीके से वचन को बोलने के लिए कोशिश कीजिए, सो दैट एवरीबॉडी विल बी एनकरेज्ड। गॉड ब्लेस यू।